तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरा नाम गुलिंदर सिंह डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के सिटी हाजीपुर का रहने वाला हूँ। तो जैसे आपको पता है कि मैं आपके लिए टाइम टू टाइम कोई ना कोई वीडियोस लाता हूँ। तो क्योंकि मुझे हर दिन बहुत सारी कॉलें आती हैं, तो लोग पूछते हैं कई तरह के कोरोना वायरस से रिलेटेड सवाल कि जी ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है, किस कारण हो रही है, इसका सल्यूशन क्या है। तो कोरोना वायरस से हम कैसे बचें, अगर हम कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाएं तो उसके लिए क्या किया जाए। तो सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह की क्या इंपॉर्टेंस। तो इससे रिलेटेड मैंने कई वीडियो बना दी हैं और बना रहा हूँ, ताकि आप मेरी वीडियो देख के ही सारा कुछ समझ जाएं। तो अगर मैं फ़ोन आपका अटेंड ना भी कर पाऊँ तो आपको परेशानी ना हो। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इसके बारे आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कोरोना वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर होता है तो ये हमारे अंदर कैसे इन्फेक्शन करता है और किस तरह से हमारी डेथ होती है, वो प्रोसेस क्या है, कोरोना क्या करता है उसके बारे में बताऊँगा। तो क्या है कि जब कोई बंदा कोरोना से इन्फेक्टेड होता है, जब वो खांसी करता है तो हमारे खांसी करने के खांसी करने पर हमारी जो सैलिवा ड्रॉपलेट्स, मतलब हमारी जो लार है उसमें से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, बूंदें निकलती हैं छोटी छोटी। तो ये खांसी करने पर कम से कम 3,000 बूंदें जो निकलती हैं सैलिवा ड्रॉपलेट्स। तो अगर हम छींक मारते हैं तो उसमें 40,000 जो बूंदें हैं वो निकलती हैं। तो एक बूंद के अंदर लगभग 20 लाख वायरस छुपे होते हैं। तो ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ 1 मीटर की दूरी तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब जब भी हम किसी कोरोना इन्फेक्टेड आदमी के संपर्क में आते हैं तो ये वायरस हमारे अंदर भी एंटर कर जाता है। तो 2 से लेकर 10 दिन तक हमें इसका ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन उसमें अगर हम टेस्ट कराते हैं या हम अपना बुखार चेक करते हैं तो लगभग नॉर्मल से हमारा टेम्परेचर ज़्यादा हुआ होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब। उसका मतलब ये होता है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी जो है वो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट जो क्रिएट करती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है, ताकि ज़्यादा टेम्परेचर में जो वायरस है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, उसको मारने की कोशिश बॉडी करती है। लेकिन ये अब होता क्या है कि इसके अलावा हमारे हमारे कफ बढ़ जाती है अंदर, जब खांसी ज़्यादा होती है, गला सूख जाता है, तो इस तरह के कई सिम्टम है। स्मेल आना बंद हो जाती है, कोई टेस्ट किसी चीज़ का आना बंद हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम हैं कोरोना से इन्फेक्टेड होने के। तो 2 से लेकर लगभग 10 या 14 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जब वायरस अपनी कॉपीज़ बनाता है, अब बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो उस पीरियड दौरान हमें शुरू में पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे ये वृद्धि करता जाता है फिर हमें पता चलना शुरू होता है। तो टेस्ट से हमें इसका क्लियर हो जाता है कि हम कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। तो अब ये वायरस अटैक कैसे करता है। मान लीजिए जैसे ही जो हमारे विंड पाइप में जाता है, श्वास नली में, तो श्वास नली जो है आगे वो 2 पार्ट में डिवाइड हुई होती है। एक वो लेफ़्ट लंग में, फेफड़े में चली जाती है, एक राइट फेफड़े में चली जाती है, उसको कहते हैं ब्रोनकाई। तो फर्दर ये दोनों जो ब्रोनकाई हैं, इनके आगे फिर काफ़ी डिविजन्स होती हैं, काफ़ी शाखाएं होती हैं, जिनको ब्रोंकेस कहते हैं। इसके अलावा ब्रोंकेस कहते हैं। तो इसके अलावा उनके आगे एक छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, एंड पोर्शन जो होता है, तो उसको कहते हैं एलोवेई। तो उसके अंदर वो उनका काम क्या होता है कि वो फ्लेक्सिबल होती हैं, कभी कंप्रेस होती हैं, कभी वो फैलती हैं, इन्फेट होती हैं, डिफेट होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनका काम क्या होता है कि जब सांस हमारे अंदर आती है तो वो हमारी जो एल्वोलाई है वो इन्फ्लेट होती है, फैलती है। तो उससे ऑक्सीजन जो हमारे जो कैपिलरी होती हैं, जो छेद होते हैं एल्वोलाई के अंदर, वहाँ से जो हमारे हार्ट और बॉडी के बाकी पार्ट्स को ऑक्सीजन सप्लाई होती है हेमोग्लोबिन के थ्रू। हेमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ब्लड में घोल के उसको हर पार्ट तक पहुंचाना। तो जैसे ही हमारी जो हवा हम बाहर को छोड़ते हैं तो उस समय हमारी जो अंदर एल्वोलाई है वो होती है डिफेट। डिफेट का मतलब वो सिकुड़ जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा के रास्ते बाहर आ जाती है। तो ये प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो इसके ऊपर जो होता है, इसकी जो आउटर लेयर होती है उसके ऊपर एक स्पाइक प्रोटीन होता है। इसी तरह हमारे सेल जो हैं उनके ऊपर भी एक ACE2 रिसेप्टर होता है। तो ये जो कोरोना वायरस है ये हमारे ACE2 रिसेप्टर में एंटर कर जाता है, उसमें कनेक्ट हो जाता है। इसका जो स्पाइक प्रोटीन है वो ACE2 रिसेप्टर पे कनेक्ट हो जाता है और सेल के अंदर एंटर हो जाता है। तो सेल के अंदर एंटर होके जो अपनी
तो हमारे सेल में जो अपना आरएनए इंजेक्ट कर देता है, और इसमें जेनेटिक कोड होता है जो अपनी कॉपियां बनाने के लिए हमारे सेल को इंस्ट्रक्ट करता है कि तू अपने काम बंद कर और मेरे जैसी कॉपियां बना। तो हमारा सेल वैसी कॉपियां बनाना शुरू कर देता है। तो उससे होता क्या है कि जब इसकी बहुत सारी कॉपियां बनती है और उस सेल के अंदर स्पेस कम होने के कारण वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो सेल जब डिस्ट्रॉय होता है तो जो कैपिलरी के पास में जितने भी सेल हैं, है ना, एलोवे के जो कैपिलरीज हैं उसमें जितने भी सेल हैं, तो वो डिस्ट्रॉय होने के कारण क्या होता है कि इम्यून सिस्टम की इन कोरोना वायरस के सेल के साथ लगभग लड़ाई होने के कारण तो वहाँ पे एक इन्फेक्शन पैदा हो जाती है जिससे कफ पैदा हो जाती है। तो जब वो कफ पैदा होती है तो वो कफ के कारण जो हमारे शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, जो कैपिलरी के थ्रू हमारी बॉडी में हार्ट के अंदर या बाकी पार्ट्स के अंदर ऑक्सीजन जानी थी, वो पूरी मिल नहीं पाती क्योंकि वहाँ पे कफ की लेयर बन गई। तो इसी कारण जब हमें पूरी ऑक्सीजन मिलती नहीं है तो बंदे की उस समय फिर डेथ हो जाती है। तो कोरोना वायरस इस तरह से जाके हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करता है। तो हमें इसलिए इससे बचना होगा। अपने हैंड को सैनिटाइज करते रहिए, मास्क लगाइए, दूरी बना के रखिए लोगों से कम 1 मीटर की। तो इसके अलावा स्टीम लेते रहिए, भाफ़ लेने से भी कफ जो है पिघलती रहती है, आपके अंदर वो इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगी। तो इसी तरह से पानी जो है वो गर्म पीना है कोसा करके, उसको ठंडा नहीं पीना है। तो इस तरह से ये कोरोना वायरस जो आपके अंदर अटैक करता है इससे डेथ चांस होते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। जब हमारे एल्वोलाई के कैलपिलरीज हैं उनके अंदर रेशा आ जाएगा तो वो फिर ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ नहीं पाएगी, तो फिर वो डेथ होती है। तो ऑक्सीजन की जो आज कमी बता रहे हैं वो यही चीज़ है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो इसके बाद मैं एक और वीडियो आपके सामने लाऊंगा कि क्या जो कोरोना वैक्सीन है वो लगाने से क्या हम कोरोना से बच सकते हैं या उससे क्या इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो ऐसे कुछ सवालों के जवाब मैं दूंगा। तो और भी आपको मैं इस बारे में बताऊंगा कि अगर इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर होती है तो कोरोना वायरस से हम कैसे मर जाते हैं, अगर इम्यूनिटी पावरफुल हो तो हम कैसे इस वायरस के अटैक से बचते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है। तो इस तरह की वीडियोस मैं आपके सामने लाऊंगा। और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा ज़रूरी है हमारा इम्यून सिस्टम पावरफुल हो। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे होगा वो आपको बताता रहूँगा वीडियो के थ्रू। तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।